अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग हमारा अंधेरे से ही स्टार्ट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम अंधेरे से रोशनी की तरफ चलेंगे। तो जी ये था सुबह सुबह का टाइम, फजर के बाद मैं जा रही थी बाहर। तो मैंने कहा चले देखें कैसा लगता है बाहर इस टाइम जाकर, थोड़ी सी ताज़ा हवा भी ले लें, माइंड फ्रेश कर लें। लेकिन सो ही जाना था इसके बाद भी, क्योंकि मैं तो रात से सोई नहीं थी। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर क्या पता हम कब उठते हैं। तो मैं आप लोग को इधर दिखा रही थी मोबाइल पे टाइम। मैं आप लोग को स्पेशल टाइम दिखाने के लिए अपने पापा का मोबाइल उठा लाई थी। शाबाश बेटा। तो फिर मैं आ गई रूम में। तो रूम में देखा तो बहुत ही गंद भरा हुआ था, तो कोई और काम करने को था नहीं। मैंने सोचा कि आज एक्टिव डे करते हैं, कोई हैं? सुनता पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आइए। प्रोडक्टिव डे बनाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही देर बाद आता चुप है। हो जा सातवीं फेल। चुप। तो मैं सफाई सफाई करने लगी थोड़ी बहुत, जो इतने भी मुझसे डस्टिंग वस्टिंग और बेडशीट वगैरह चेंज की। तो ये जी मेरा रूम सारा क्लीन हो गया है। अभी भी टाइम नहीं गुजर रहा था। मैंने सोचा था कि आज मैं नहीं सोती, था कि मैं अपनी रूटीन सेट कर लूँ। तो फिर मैं आ गई फ्रूट्स वगैरह कट करके, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। बाहर ग्राउंड में फ्रूट खाने आई और ये मक्खी ने सारा ये एस्थेटिक और जो भी सारी मेरी थेरेपी है ना, सारी मक्खियों ने ख़राब कर दी। इधर तो बैठ के उन्होंने फ्रूट खाना ही मुश्किल कर दिया। फिर जी आ गई मैंने आप लोग को फूल पौधे दिखाने जो मेरे घर में लगे हुए हैं। तो ये जी अनार का पौधा लगा हुआ है, जिसमें हमने बड़े बड़े अनार तो तोड़ लिए हैं और बांट भी दिए हैं। तो छोटे छोटे अभी लगे हुए हैं, इन ये खाने वाले नहीं है, तो अभी इनको डेकोरेशन के लिए रहने देते हैं। यहाँ लेमन का पौधा लगा हुआ है। तो ये देखिए छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी यूज़ करने के काबिल नहीं है। साथ ही हमारे पास इधर एलोवेरा भी है, जो कि मैंने आलसीपन में कभी यूज़ नहीं किया। मुझे इसको कट करना बहुत ही बुरा लगता है। कलियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही अच्छी मुझे इनकी फ्रेगरेंस लगती है। तो मैंने कहा एक अपने आप को सुबह सुबह फूल गिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमने आज स्टार्ट किया व्लॉग और हम प्रोडक्टिव होने वाले हैं। तो जी मैंने अपने आप को सुबह सुबह एक फूल गिफ्ट किया, और जी थोड़ी सी वॉक शॉक करने के बाद हम फिर दोबारा रूम में सोने चले जाएंगे। तो सो के मैं उठ गई थी। उठ के देखा तो मेरी बहन का पार्सल आया हुआ था। पार्सल में उसने कुछ कैंडल्स वगैरह और बैलून्स वगैरह मंगाए थे। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, आजकल इस तरह की ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ये बहुत प्यारी लगती हैं कैंडल्स बर्थडे केक पे। तो उसने इस तरह की मंगवाई हुई थी, साथ में कुछ बैलून्स थे। ये स्ट्रॉ से ना इसको फिल करते हैं और ये ठीक रह जाते हैं, ये ज़्यादा फटते भी नहीं हैं। एक हैप्पी बर्थडे वाला था, उसको उसने मंगवाया हुआ था, उसकी बर्थडे आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ इसका करेगी। इस टाइम पे मुझे बहुत ही भूख लगी थी और मैं चली गई किचन में। किचन में देखा तो मम्मा आज कढ़ी बना रही हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ अपने लिए नाश्ता बना लिया जाए, लेकिन कोई भी मुझे चूल्हा फ्री नहीं मिला। मम्मा की बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए मैंने सारे पकौड़े कढ़ी में डाल दिए और इसको मिक्सम मुक्सम कर दिया। तो जी इस तरह मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प करवा ली, और कढ़ी में टेस्ट भी सिर्फ मेरे हाथों की वजह से आ गया। भूख मेरी अभी भी उधर की उधर ही है, तो उसका इलाज करने के लिए मैं थोड़े से पकौड़े ले आई, उसको केचप और रायते के साथ इंजॉय किए। ये रहा नहीं जाता। मेरी मम्मा ने एक मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, तो उसको सरअंजाम देने के लिए मैं किचन में आ गई। वो ड्यूटी है मेरी रोटियां बनाने की। तो चाय हमने सुबह से पीनी थी, तो ब्रेकफास्ट की चाय अब हम तैयार कर लेंगे, और साथ में मैं रोटियां भी बनाती जाऊँगी, उतनी देर में चाय भी तैयार हो जाएगी। तो एक तीर से हम दो शिकार करेंगे। हरामी हो बेटा। अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अब आप लोग को तो रोटियां बनानी आती है, इसलिए मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं भी आती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों को नहीं आती, तो खैर है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हम सीख जाते हैं चीज़ें। मुझे तो खुद टाइम लगा था रोटियां सीखने में, 2 से 3 मंथ। ऐसा नहीं था कि मुझे शुरू से ही आ गई हूँ। कुछ लोगों को होता है वो पहली दफ़ा ही बनाते तो उनकी ठीक बन जाती है, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा नहीं था। अगर आपकी रोटी गोल नहीं बनती है, जैसे बाज़-औक़ात मेरी भी नहीं बनती है, रोटी का भी जैसे हमारा हेयर डे होता है ना, ऐसे रोटी का भी डे होता है। किसी दिन रोटियाँ बहुत अच्छी बन जाएंगी, फूली फूली बन जाएंगी, और किसी दिन नहीं बनती हैं। तो जी ये सब कुछ ऐसा ही है। अब देखिए ये मेरी रोटी फिर भी थोड़ी बहुत गोल है, थोड़ी सी शेप ख़राब है, तो कोई बात नहीं, हमने खानी होती है। जिसको ज़्यादा नखरे आते हैं वो खुद अपनी बना सकता है। तो भाई हमारे तो यही रूल है, अब क्या करें हम। साथ साथ मैं चाय को भी देख लूँगी, इसमें दूध डालेंगे। कौन कौन पानी वाली चाय पीता है? मुझे तो हमारे घर में बहुत ये पसंद है, लेकिन मेरे पापा नहीं पीते, तो उनको हम खालिस दूध की चाय देते हैं, दूध पत्ती वो पीते हैं। तो जी आज एक मैं कहने क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी जो रोटियां हैं ना वो है कैमरा चाय। वैसे वो पूरी फूल रही थी जब मैं ऑफ कैमरा बना रही थी, दो चार तो फिर, लेकिन जब मैं कैमरा लगाती थी वो पूरी फूलती नहीं थी। चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत मेरी इज्जत रख ली है इन्होंने। साथ ही चाय को भी उबाला आ गया है, चाय की भी तरफ ध्यान दे देते हैं, ये ना हो गुस्से से बाहर ही आ जाए। तो ये सारा काम हम निपटा लेंगे जल्दी से, और आप लोग देखें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप लोग को चाहिए कि मेरी मेहनत का फल लाइक शेयर सब्सक्राइब में दें। आज के दिन मुझे एडिटर्स का और व्लॉगर्स का इतना एहसास हुआ ना, मुझे पता चला कि वो कितनी मेहनत करते हैं। पहले हम आराम से व्लॉग देख लेते हैं, जो कि सारा दिन, कसम से सारा दिन की मेहनत 2 दिन मेरे हो गए हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें नहीं भी सीख रही, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लगा व्लॉग एडिटिंग करने में।
मैं पहले भी वीडियोस बनाती हूँ लेकिन वो फूड की होती है, तो वो मुझे पता होता है कि इतनी रेसिपी देनी है, इतनी कटिंग करनी है, वो इजी हो जाता है। और वो सिर्फ खाने का ही बताना होता है, इस तरह बातें करनी होती हैं और अपनी स्टोरियाँ सुनानी होती है, फिर व्लॉग को पूरा करना होता है। और इतने मिनट से मतलब आपके पास 50 मिनट्स की वीडियो बनी होती है, उसको कट कर करके बंदे का दिमाग घूम जाता है। एनीवेज़ बात बात में मेरे काम भी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा बहुत समेटा-समेटी कर लूँगी जितनी मुझसे होगी। तो जी, इनको हम कवर करके रोटियों को हॉट पॉट में रख देंगे। आप लोग को मैं देसी हॉट पॉट भी अपना दिखाती हूँ, जो कि हमारा घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन आने-जाने के लिए मेरी मम्मा ने अच्छा सा रखा हुआ है। कोई बात नहीं, ये सबके घर का हाल है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो साथ ही मैं चाय डाल लूँगी। तो चाय जी मैं बहुत एस्थेटिक तरीके से डालना चाह रही थी, लेकिन वो नीचे गिर गई और मेरी इधर ही बैंड बज गई। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब मैं अपना आराम से सुकून से लंच करूँगी। लंच में क्या है कि मैंने हाफ़ रोटी ली, क्योंकि हमने सुबह नाश्ते में हैवी पकोड़े खा लिए थे, तो बेहतर है हम अपनी सेहत का ख़्याल रखें। तो मैं आप लोग को दिखाई थी, इधर 3 बज गए हैं तकरीबन। तो नाश्ता करते लंच करते सॉरी। तो अब मैं किसी काम से घर से बाहर निकली थी, तो वापसी पे आई हूँ। तो वापसी पे आके मैंने कहा जैक स्पॉट खा लेते हैं। जैक स्पॉट का तो वैसे गर्मियों में अपना ही मज़ा है। फिर मैं आगे अपनी सिस्टर के साथ एक आप लोग को चॉकलेट की रेसिपी देने। तो यार ये चॉकलेट वाकई में बहुत मज़ेदार बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। इसमें 2 कप आपने ना मिल्क ले लेना है। हमारा ये मिल्क ना थोड़ा फ्रोज़न है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो यहाँ ही मेरे से एक कांट हो गया, सारा जो मिल्क है ना वो पता नहीं जूसर से इसे बंद नहीं था, नीचे सारा गिर गया। तो चलें कोई बात नहीं। अब आपने इसमें क्या करना है, कोको पाउडर लेना है। कोको पाउडर आपने लेना है 1/4 कप, इतना तकरीबन होगा। आप अपने कोई भी 1 कप ले लें, लेकिन उसी के हिसाब से सब ना मेजरमेंट्स ले लीजिएगा। ये वाले 2 साशे ना इसमें पाउडर मिल के जाएंगे। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं किसी और ब्रांड का। तो ये सारा हम जो मिल्क में हमने जग में डाला था ना ब्लेंडर में, ये भी इसमें डालेंगे। अब इसमें हम ना हाफ़ कप चीनी जो है ना डालेंगे। अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी हमें बाज़ार वाली चॉकलेट में शुगर मिलती है ना उतनी ही इसमें डाली थी। अब इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। वनीला एसेंस हम डालना भूल गए थे, तो इसमें थोड़ा सा ना इतना सा ही हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन आपने वनीला एसेंस डाल देना है। तो इसको अच्छे तरीके से साथ में ब्लेंड कर लेंगे। जब ब्लेंड हो जाए ना अच्छे तरीके से, तो कोई भी आपने पैन ले लेना है, फ्लेम ऑन कर लेना है। जैसे ही पैन गर्म होगा ना, तो इसके अंदर आपने ना ये सारा मिक्सचर डाल लेना है, चॉकलेट मिक्सचर। अब आप देखते जाएंगे ये ना थिक होता जाएगा। और आपने ना जब पैन गर्म हो गया तो फिर फ्लेम भी आपने थोड़ा स्लो कर देना है, मीडियम से लो फ्लेम पे रखना है। पहले पैन गर्म नहीं था इसलिए मैंने हाई फ्लेम किया था। अब इसको साथ में चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा ना, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल फुल चॉकलेट की तरह इस तरीके से। तो इसको कूल डाउन कर लेंगे। जैसे ये अब अच्छे तरीके से पक गई, अब इसको ना फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हिलाते जाएंगे और ठंडा कर लेंगे। देखिए अगर आपको इधर लगे ना कि ये थोड़े दानेदार है, तो आप इसको दोबारा ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारी बिल्कुल ठीक थी, हमें दोबारा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जाएगी। जैसे जैसे कूल डाउन होगी ना, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो और ठीक होती जाएगी। अब मैं ना इसको ठंडा करके ना किसी भी जार वगैरह में रख लूँगी। इधर मैं टेस्ट करी थी और ये बहुत ही यमी लग रही थी, गरम गरम भी बहुत मज़े की लग रही थी। तो इस जार में ना मैं इसको क्लीन करके ना इसमें सारी डाल लूँगी और इसको हम फ्रीज़र वगैरह में रख लेंगे, जब जिसका दिल करेगा वो खा लेगा। मेरी जो छोटी बहन है वो ब्रेड पे लगा के बड़े आराम से इसका नाश्ता कर लेती है। मैं इसको मिल्क में डाल के पी लेती हूँ, क्योंकि अकेला सादा मिल्क मुझसे पिया नहीं जाता है। तो ये हॉट मिल्क भी आप बना सकते हैं, हॉट चॉकलेट मिल्क भी, और कोल्ड वाला भी बना सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। अब ये थोड़ी सी बच गई थी, इसको हम चाट चूट लेंगे। अब इसको फ्रीज़र में रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं थक चुकी हूँ, मैं सोने लगी हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय गाइस।